जय जवान जय किसान, इन चार शब्दों ने पूरी दुनिया के सामने देश के दो सबसे अहम कड़ियों को सामने रखा। एक कड़ी जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और वो दूसरी कड़ी जो देश को विकास की राह पर ले जा रही है। और हम बात कर रहे हैं उस धरती की मिट्टी की, वो मिट्टी जहां से भारत का भविष्य लिखा जाता है। और बात जब इस धरती की हो रही हो, इस मिट्टी की हो रही हो, तो उसकी कैसी ना हो जो इस धरती का लाल है, इस धरती से ही बना है और इस धरती पर ही इसने अपनी पूरी जिंदगी बांट दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन किसानों की और उन अन्नदाताओं की। अच्छा, जब हम इस मिट्टी के पास पहुंचे तो एक और बात, बड़ी रोचक बात पता चली कि शहरों में होता है गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी, यहाँ जो गांव में हमारे वो खेती की छुट्टी होती है। जब खेती होती है उसके लिए स्पेशली लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो महिलाएं नहीं है जो शायद खेती करती हैं हमेशा, वैसी बच्चियाँ भी हैं जो पढ़ाई भी कर रही हैं और खेती के लिए छुट्टी ले ली हैं। और वो मतलब कि जो हम शहरीकरण की बात करते हैं, हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं कि नए टेक्नोलॉजी के पास हम जा रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, तो गाँव से दूर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से, इस ज़मीन से, वो अभी भी अपनी पढ़ाई टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और साथ में जो खेती का काम है उसमें भी लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा तिर्की। अच्छा, आप पढ़ाई भी करते हो? यस। अभी छुट्टी कैसे मैनेज की? खेती की छुट्टी लेकर क्या? नहीं, छुट्टी मिला है। यस। तो अच्छा, पढ़ाई जैसे सब कोई बोलता है कि न्यू टेक्निक सब डेवलप हो रहा है दुनिया, तो लोग गाँव से दूर जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है? आप लोग खेती भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ। मतलब ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। आप किस क्लास में? 11 में हो? किसानों को अब जिस तरीके से देखा जाता है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप खुद भी खेत में हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो शायद शहर में, उनको पता नहीं है कि ज़मीन में होता क्या है। नहीं पता होता है शहर में। शहर का लोग कभी गांव देहात नहीं आते हैं, तो वो लोग को नहीं पता होता कि खेती कैसे होता है, कैसे किया जाता है। आप यहाँ से जाती हैं बाहर, तो आप मतलब गर्व करती हैं? क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं, जैसे कि कोई सैनिक होता है, वो बोलता है कि वो देश के लिए काम कर रहा है, सुरक्षा के लिए। हम लोग किसान के लिए भी बोलते हैं, जय जवान जो जय किसान जो बोलते हैं। कि आपको लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करें? क्योंकि यहाँ से जो अन्न जाता है वो लोगों के लिए जाता है। हाँ, करना तो चाहते हैं पर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे मम्मी और चाची लोग कर रहे हैं वो हम भी करें। हाँ, हम भी करें। आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई और ये पहले से करी थी, फिर अभी कॉलेज गई हैं, फिर वापस आई हैं। आप खेती और जो किसानी है इसके बारे में क्या नई सोच ला रही हैं? हाँ, आज हमारे देश में खेती ही के वजह से, जैसे कि दूसरा देश में मतलब कि इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था की। हाँ, खेती की वजह से ही अर्थव्यवस्था चल रही है। हम अपने यहाँ खेती को उपजा के दूसरे देश में ला जा सकते हैं, जिसमें पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ, हम लोग अभी कुछ सोचे नहीं, पर पढ़ाई करना भी एक ज़रूरी है, जिससे कि हम कुछ कर सकें, अपने मम्मी पापा लोग का नाम रोशन कर सकें। ये क्या है कि अच्छा पढ़ाई अब कर रहे हैं, तब खेती क्यों करना? हाँ, वो भी आता है क्योंकि खेती में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पैसा सब ज़्यादा लगता है खेती सब करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसलिए अच्छा से पढ़ना भी चाहिए। हाँ। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे कि जो अभी भी खेती हमेशा से करते आए हैं। चाची, आप अभी क्या कर रही हैं? वीणा मारा थी। अच्छा, अभी बहुत जैसे बोल रही है ये बच्ची कि अभी इतना मेहनत लगता है खेती में, सोच रहे कि पढ़ाई ही ज़्यादा करे। आप मेहनत नहीं कर ले कहाँ से खाए ले मिलते? चले आइए वीणा मारे, तब एखन रोपे, तब पाछे ले पैसा देता है, तब जाबे 4 मन किनबे, तब पकाबे। खेत में नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या फिर? चलिए, तो ये पूरा जो हम खेत देख रहे हैं, और हमने जैसे बात भी की लोगों से कि बड़े ही सुंदर तरीके से जो किरदार होता है खेती में भी बांटा हुआ होता है। जो रोपनी का हम काम कहते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे कुदाल से जो काम होता है, ट्रैक्टर चलाने या बैल हल चलाने की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर पुरुष ज़्यादा होते हैं, वो सक्षमता के हिसाब से होती है।
बाहर भी जाती होंगी तो आपको ये चीज़ है, काम करने मजदूर जाते हैं, सब दिन खेती नहीं ना होता है। और जो किसान रहता है वो करता है, सब्जी उब्जी लगाता है, उससे उन लोग का गुजारी हो जाता है। जिसका खेती बाड़ी नहीं है वो लोग तो मजदूर नहीं करेगा तो उस लोग का गुजारी कहाँ से होगा। कि जैसे बाहर भी हम लोग देखते हैं पंजाब या दूसरे जब बड़ा जहाँ पर बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं ज़मीन होता है, किसान भी बड़े, उन लोग को फ़ायदा ज़्यादा होता है। यहाँ पर वैसा है क्या कि ज़मीन छोटा किसान है इसलिए मतलब फ़ायदा नुकसान ज़्यादा खलता है पर नुकसान होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोलते हैं ज़मीन भी बहुत तरह से बिक्री हो जा रहा है, ज़मीन भी सिरा रहा है यहाँ, और खेती के लिए ज़मीन नहीं रह रही। हाँ, और बारिश ढंग से जिसका ज़मीन जगह है पानी नहीं आएगा तो बाकी खेती कहाँ से होगा। कि हम और जो एक ज़मीन पे बात तो वैसे भी झारखंड में हमेशा से बना हुआ है, जो आदिवासी ज़मीन की हम बात करते हैं तो जैसा कि उन्होंने भी कहा कि अब ज़मीन ही नहीं बच रही, बहुत सारी जो आदिवासी ज़मीन है उस पर दूसरी चीज़ें छीन रही। तो यहाँ पर हम बात तो कर रहे हैं जो हमारी फीलिंग होती है किसानों की, जो हम बात करें क्योंकि हम लोग क्योंकि स्वतंत्रता ये पे बात कर रहे हैं और हमेशा से किसान का भारत में बहुत अहम हिस्सा रहा है। तो आप लोग इसको लेकर क्या बोलते हैं कि किसान को हम सलाम करते हैं, वो जो इतनी मेहनत करते हैं। आप एक किसान हो तो आपको क्या लगता है खुद? हम किसान हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन अब देखिए ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि जो हम लोग का ज़मीन को बिक्री करता है वो काम कर दे, ना बिक्री करे, तब लोग हम लोग कर के खा पाएंगे, अपना खेती में उपजा के कुछ बच्चा उच्चा को पाल सकते हैं, कुछ खेती सब्जी उब्जी लगा के गेहूँ धान उन लगा के कर सकते हैं। यहाँ पर एक गुहार भी कह सकते हैं या एक विनती दर्शक है क्योंकि हम नाम तो दे देते हैं, हम अन्नदाता कह लेते हैं, हम कहने को तो हम शायद हमें पूजने का एक स्थान दे रहे हैं कि हमें अन्न दे रहे हैं, लेकिन जो आज अन्नदाता है वो खुद ये चीज़ कह रहा है कि ज़मीनों को बचाया जाए और जिस तरीके से खेती की हम बात कर रहे हैं, जिनका अन्न हम तक पहुँच रहा है, जिसके कारण हम जीवित रह रहे हैं खाने के कारण, उन्हें महत्व दिया जाए। सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ कथनी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, करने में भी होनी चाहिए ताकि उन्हें भी, उन किसानों को भी इस बात पर गर्व हो कि वो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं और उनकी अहमियत भारत में है, भारत के किसानों की अहमियत बढ़ने की अवसर। तो ये जो मिट्टी देख रहे हैं, कादो जिसे हम कह रहे हैं, अब धरती के बारे में जानना है, मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो मिट्टी में थोड़ा घुसना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। अच्छा, हम लोग जब शहर में रहते हैं तो इतना हंगामा रहता है, कीचड़ रहता है, उस समय तो हम लोग बचते नहीं। यहाँ पर रहते हैं तो आप लोग हमेशा काम करते हैं मिट्टी कादो में, तो कैसे काम करते हैं, उस समय कैसे लगता है? हम लोग को कादो कीचड़ से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कादो में नहीं उतरेंगे किसान कोई खेती कर नहीं पाएगा। क्योंकि आज का जैसे सब शहर में रहता है तो वहाँ पर तो इतना बड़ा बड़ा रोड में कचरा कर ये बन जाता है अंबार, वो लोग उसके साथ रह लेते हैं, लेकिन अभी किसान का यहाँ खेत में घुसने बोलिएगा तो नहीं घुसेगा। हाँ, ये तो शहर का बात है कि शहर वाला कोई कादो कीचड़ में नहीं चलने को होते हैं, विशेषकर खेत में धान रोपने के समय में। लेकिन किसान लोग जब तक खेत में नहीं उतरेंगे, कादो में नहीं घुसेंगे तो खेती नहीं होगा। जैसे एक आम आदमी होता है वो जैसे 15 अगस्त को या 26 जनवरी को बोलता है झंडा लेकर के कि हम भी भारतीय हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी कोई नौकरी है या आपको उसका मेडल मिल रहा है, लेकिन किसान तो है इस देश में सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, वो किसान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए मेडल का वो तो बात नहीं है। अब हर एक जगह आजकल ही तो झंडा का महत्व हो गया है, जो कि किसान लोग ही भी, जैसे 15 अगस्त का अभी समय आ रहा है, धान रोपने का समय आ रहा है, तो किसान लोग अभी खिल उठेंगे झंडा को देखते हुए कि किसान का भी अब समय आ रहा है। आप झंडा लिए हुए हाथ में, आपको कैसा लगता है? लग तो रहा है कुछ कि हम देश का प्रतीक को लेकर अभी किसान का नारा लगाए हुए हैं, कहने जैसा किसान में उतरे हैं, जय जवान जय किसान, और ये झंडा देश का प्रतीक है। ठीक है, झंडे के साथ एक बार बोल दीजिए जय किसान। जय किसान। एक जवान होता है आर्मी में जो होता है, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, और जय जवान जय किसान हम लोग बोलते हैं। और आपके जैसे गाड़ी में भी यहाँ पर तिरंगा है, तो इसको लेके क्या लगता है कि हम लोग भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, वैसा तो बात नहीं है कि देश का जवान ही केवल तिरंगा के लिए पहले जाने जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है तिरंगा कि हर जगह
हर माहौल में तिरंगा का झंडा फहराया जाता है। नहीं तो आपको लगता है कि जो किसान है वो भी मतलब देश के लिए कुछ करता है, आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम जो उपजा रहे हैं खाना वो लोग तक पहुंच रहा है, हम भी कुछ कर रहे हैं? देखिए किसान लोग ही तो सब हर जगह आगे होंगे खेती बाड़ी में, तभी तो हर एक जगह पहुंच सकेगा। जैसे कि शहर में हुआ चाहे कुछ भी हुआ, जवान लोग देश का सेवा कर रहे हैं। खाने पीने के लिए किसान जब तक अन्न नहीं उगाएगा, सब्जी सब नहीं उगाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा। हर एक मौत किसाने के ऊपर है, बारिश होने पर ही खेती होगा। चलिए आप अपना झंडा एक बार संभाल लीजिए, आपके गाड़ी पर लगा हुआ है। तो हर किसान, जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम सैनिकों की बात करते हैं और वो भी बड़े गर्व से उनके जो यूनिफॉर्म उसमें बैच लगा होता है कि वो अपने देश की सेवा में काम कर रहे हैं। तो एक बैच हमारे किसानों के पास भी होता है जो शायद दिखता नहीं है, लेकिन वो हम सबको महसूस करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो किसी भी मौसम में, चाहे बारिश हो तूफान हो, वहाँ पर ध्यान उपजाते हैं और लोगों तक पहुँचता है। इसलिए शायद हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं, जो हमारे अन्न के दाता होते हैं और हमारे लिए लगे रहते हैं खेती। हमारी धरती की मिट्टी है वो असली मिट्टी गांव में ही होती है। एक मिट्टी तो हमने गांव में खेतों में देख ली, उससे चक भी लिया, और दूसरी जगह हम ग्रामीण इलाके में आए हैं जहां पर सड़कें शायद थोड़ी कच्ची हों लेकिन इरादे पक्के होते हैं कि सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचना है। घर चाहे छोटे हों लेकिन दिल यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि स्वतंत्रता की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो एक वर्ग जो हम किसानों की बात कर रहे थे उनसे तो हमने बात कर ली कि वो किस तरीके से देश को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सिर्फ बातों में नहीं होता है कि हम जो देश के विकास में अपना योगदान देंगे, यहाँ वाकई उस पर काम होता है। और शायद यहाँ पर बातें कम हो लेकिन उस पर जो हम कह रहे हैं कि बच्चों की कोशिश अब से रहती है कि वो ग्रामीण इलाकों से बढ़ करके अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़े। और यही कारण है कि आज बहुत खास दिन भी है, आज हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और कई सारे सवाल बच्चों के मन में भी थे, हमारे मन में थे कि किस जोश के साथ वो हाथ में झंडा लेकर के इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं चॉकलेट्स भी लेके आई हूँ कि जो सही जवाब जिनके पास होगा, कौन कितनी जोश के साथ जवाब देता है ना। अच्छा स्टार्टिंग कर ले, सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग? भारत माता की। चलिए एक टॉफी तो सबके लिए, इसके लिए कंफर्म है। हम सबसे पहले अगर कुछ नेताओं की चलो बात करते हैं, है ना, तो आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। अच्छा, हम लोग जैसे आप लोग झंडा लिए हुए हो तो हम लोग 15 अगस्त को क्या करते हैं बताते हैं? 15 अगस्त का हाँ, क्या करते हैं? स्कूल में कुछ करते हैं हम लोग? क्या करते हैं 15 अगस्त को? झंडा फहराते। क्यों फहराते पता है? क्योंकि जो हमारा देश है वो बहुत सालों बाद, लगभग 300-350 साल बाद आज़ाद हुआ था, है ना। अंग्रेज़ जो थे यहाँ पर थे और उसके बाद जब वो चले गए तो हम लोग उस चीज़ का जश्न मनाते हैं। अच्छा आपको पता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। अच्छा आपको पता है? अच्छा, और अगर राष्ट्रपति का नाम किसे पता है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा आपको ये पता है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी हैं और एक ग्रामीण इलाके से आई थी? पता है? तो इससे इंस्पायर मिलता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई कर, आप लोग स्कूल जाती हैं ना? यस। तो क्या सोचती कि क्या हो बड़े होकर बनेंगी? टीचर बनेंगी। क्यों? क्या मतलब सबको पढ़ाना है और लोगों को शिक्षा आगे करनी है, क्या सोचती हैं? शिक्षा आगे करना है, शिक्षा से आगे बढ़ना है। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची है लेकिन वो अभी भी, हम एक टैगलाइन बना रहता है ना कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप बताइए कि आप पढ़ाई कर रही हैं अभी? यस। आपको क्या बनना है बड़े? डॉक्टर बनना है। और उसके बाद डॉक्टर बनकर क्या करेंगे? गरीब सबके फ्री में इलाज करेंगे। तो अभी आप देखती हैं कि अभी इलाज नहीं हो पाता। चलिए इसके लिए तो एक टॉफ़ी आपको बनती है। तो इसी सोच की हम बात कर रहे थे कि सिर्फ शहरों में एजुकेशन या सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं, लेकिन असली जो विकास का काम हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। आप बताओ आप क्या कर रहे हो 15 अगस्त में? स्कूल जाते हो? क्या करोगे 15 अगस्त को? झंडा फहराएंगे। अच्छा झंडा फहराओगे। आपका हाथ झंडा थोड़ा ऊपर कर दो। इसमें कौन कौन से रंग हैं उसका पता है आपको?
कौन कौन से रंग होते हैं? ऑरेंज, वाइट, ब्लू, अच्छा, और ग्रीन। ग्रीन, ब्लू, और बीच में ब्लू कलर का क्या है ये? चक्र। चक्र। ये कलर्स के भी बहुत मतलब होता है, आपको पता है? चलिए हम बताते हैं, लेकिन पहले आपको चलिए 2 टॉफी। तो ये कलर्स भी सबको बता देते हैं। जो अलग अलग कलर होता है, ऑरेंज की जगह उसको सैफरॉन कहते हैं, और जो ग्रीन होता है ग्रीनरी, क्योंकि हम लोग हर जगह गांव में देखते हैं ना कि पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो हम लोग को हवा से बचा देता है। अच्छा, हमें हवा देता है, शुद्ध हवा देता है ना, तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप बताओ, ऑरेंज कलर जो है हमारे झंडे का, वो जैसे क्या दिखाता है? जो कलर है, 3 कलर है, कौन कौन से कलर है हमारे फ्लैग में? ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ब्लू का चक्र, हाँ, ग्रीन। ग्रीन। आप किस क्लास में हो? 1। आपको आगे और पढ़ाई करनी है कि पढ़ाई से डर लगता है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। क्यों करना है पढ़ाई? तो हम लोग को ना सर बनना है। क्या बनना है? सर बनना है। अच्छा, टीचर वाले सर बनना है कि अफसर बनना है? ऑफिसर बनना है। चलिए, आपको ग्रीन कलर का पता है? यहाँ पर आपके झंडे में भी ग्रीन कलर आपने पहना भी होगा। क्या मतलब होता है? चलिए, क्योंकि हर जगह यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे हमने बात की और सबको ये अब एक समझ आ गई है कि हमें स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, और टीचर जैसे शब्द हम सुनते हैं कि उन्हें टीचर बनना है और लोगों को और भी पढ़ाना है। कुछ लोग डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि सोच अब बढ़ने की ज़रूरत है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ से आते हैं और हम ग्रामीण इलाकों से आते हैं या शहरी इलाकों से आते हैं। अगर हमारी सोच बड़ी है तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आसानी से किया जाता है। और मुझे लगता है कि वाकई में असलियत में जो अब हम स्वतंत्रता, एक विकासशील भारत की बात करते हैं, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो बड़ी अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर सुनने और जानने को मिल रही हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप आर्मी में जाना चाहते हो? यस, क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि आर्मी मुझे पसंद है। आर्मी पसंद है। अच्छा, आपको पता है कि फ्रीडम फाइटर्स कौन है? जैसे भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आपको किसी फ्रीडम फाइटर का पता है? आप बता रहे थे ना, बताओ। भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। अच्छा, आपको भी आर्मी में जाना है? क्यों जाना है? देश का रक्षा करना है। देश का रक्षा करना है, मतलब जहाँ से हम किसान की बात कर रहे थे, जो ज़मीन में उपजा रहे हैं धान और पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अब जवान भी जाएंगे, सैनिक भी जाएंगे। चलिए, इसके लिए तो टॉफ़ी बनती है। आपको क्या बनना है? आर्मी। आपको भी आर्मी में जाना है? अच्छा, ऐसा तो नहीं सारे दोस्त लोग बोल रहे हैं इसलिए आर्मी में जाना है? नहीं, तो क्यों पसंद है आर्मी? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा। अच्छा, वो तो बहुत टफ होता है, मतलब बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। हाँ। तो डर नहीं लगता है? नहीं, सोच के रखा करना है। यस। चलिए, इसके लिए तो एक टॉफी बनती है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सबकी सोच कहीं ना कहीं, टीचर हमने सुना कि कोई टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर तो हम सुनते ही है। आर्मी में जाने की भी बहुत सोच एक अच्छी है जो बच्चों में आ रही है। आप लोग सबसे शैतान बच्चे मुझे यहाँ पर लग रहे हो। तो आप लोग यहाँ पर झंडा लिए हो, क्या खास दिन है 15 अगस्त को, ये बता दो। 15 अगस्त को क्या होता है? झंडा लहराते हैं। झंडा लहराते हैं। क्यों लहराते हैं झंडा? स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं कि है उस दिन? किसी को पता है इसके बारे में, क्या है स्वतंत्रता दिवस? हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेज लोग से। अंग्रेज लोग से। अच्छा, अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब और बड़े हो गए, अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या करना है पढ़ के? आर्मी बनेंगे। आर्मी बनना है। आर्मी बनना है कि आर्मी में जाना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। क्यों जाना है? देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा तो बहुत टफ होता है, मतलब वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ होती है, सीखनी पड़ती है, चोट भी लगती है। हाँ। तो उससे डर नहीं लगता है? नहीं। आपको भी आर्मी में जाना है? यस मैम। बाप, सारे लोग आर्मी में यहाँ जाने के लिए तैयार है पहले से। ऐसा क्यों?
क्यों पसंद? और भी चीज़ें होती है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्मी में क्यों जाना? आर्मी ने रक्षा करने देश का। रक्षा करना है देश का। चलिए, आप सबके लिए छोटे छोटे जो सैनिक है, एक एक टॉफी तो बनती है। आर्मी पसंद है, मतलब ये जो छोटे छोटे सैनिक हैं अभी खेतों में भी जा रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आर्मी में जाने का तो जुनून है। अब देखते हैं कि वो उसको कितना समझते हैं और बड़े हो कर के वो किस तरीके से देश की रक्षा करते हैं। एक और बहुत बड़ा बच्चों का जो जत्था है वो हमारे साथ है यहाँ पर। सारे झंडों के साथ तैयार हो गए हैं, सारे सवाल जवाब भी हो गए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, है ना। अब लास्ट में एक बार भारत माता की जय कर लेते हैं, है ना। वो जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं, कैसे करते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो ये जो जोश है ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि चाहे आप जहाँ से भी हो, लेकिन ये जो स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, इस जोश की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों में नहीं, हमारे दिखने में भी होता है। और मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा उस प्योर नेचर के होते हैं, उन्हें शायद इन सब चीज़ों की समझ कम है, लेकिन अभी भी उनके मन में यह है कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है, चाहे वो टीचर के बनकर हो या देश की रक्षा करने के लिए एक आर्मी, एक सैनिक के तौर पर हो।